हाय एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू न्यू वीडियो। इट्स बिन लॉन्ग टाइम। तो आज मैं आपके क्वेश्चन आंसर्स लूँगी क्योंकि इट्स बिन अ वाइल आई हैव डन दिस क्वेश्चन आंसर्स एंड आई हैव टेकन सम क्वेश्चंस फ्रॉम कमेंट सेक्शन में आपने जो पूछा है और कुछ क्वेश्चंस पर्सनली जो पेरेंट्स ने पूछा है उसके आज मैं जवाब दूंगी। पहले तो मैं आई स्टार्ट विथ इंट्रोडक्टरी क्योंकि हमेशा से वही पूछते हैं कि लक्ष्य का कब डायग्नोज हुआ था, स्पीच था, कौन कौन सी थेरेपी लिए थे, आप कहाँ से हो। तो लेट मी स्टार्ट विथ इंट्रोडक्टरी ओनली। So my name is Neha and I have a son of 11 years old who is autistic, who has been officially diagnosed with autism and ADHD. And we are from Dharwad, Karnataka. मैं एक आर्किटेक्ट हूँ और अभी तो फिलहाल मैं आई हैव टेकन ब्रेक फ्रॉम माय करियर। इट्स बिन 5 years आई एम नॉट वर्किंग। उससे पहले मैं जॉब करती थी। लक्ष्य का डायग्नोज हुआ था 5 साल में, तो तभी से आई हैव स्टॉप्ड वर्किंग। तो 5 साल में डायग्नोज होने के बाद वी वेर स्टिल इन फिक्स लाइक उसका ऑटिज्म है या स्पीच डिले है, क्योंकि लक्ष्य की स्पीच थोड़ी थोड़ी थी। स्पीच मतलब आई कुड से साउंड्स थे, उसका गिब्रिश लैंग्वेज था एंड उसकी अंडरस्टैंडिंग भी थी क्योंकि 5 years तक वो 2 साल प्री स्कूल जा चुका था। प्री स्कूल LKG UKG में था। तो ही यूज्ड टू राइट, ही यूज्ड टू रीड। सिंग नो लक्ष्य। इतना सारी अंडरस्टैंडिंग थी तो वी वेर इन अ फिक्स कि हाँ भाई इसका ऑटिज्म है या स्पीच डिले है, जिसकी वजह से हमने काफ़ी डिले किया उसकी थेरेपी लेना, क्योंकि 5 years तक तो सब कुछ हमको नॉर्मल ही लग रहा था। इट वॉज फीलिंग लाइक समथिंग इज डिलेड, डेवलपमेंटल डिले और स्पीच डिले ऐसे लग रहा था, बट वी वेर नॉट श्योर दैट इट वॉज ऑटिज्म। डायग्नोज तो हो चुका था, बट या वो है होता है ना, डिनाइल में रहते, तो हम भी डिनाइल में थे। बट आफ्टर 5 years वी स्टार्टेड फेसिंग प्रॉब्लम, क्योंकि लॉकडाउन भी हो गया, वो घर में भी रहने लगा। तो वी स्टार्टेड नोटिसिंग कि 5 साल के बच्चे में जो डेवलपमेंट होनी चाहिए वैसे उसके बिहेवियर नहीं थे, और थोड़ी थोड़ी बिहेवियर जैसे जैसे बड़ा हो गया वैसे बिहेवियरल इश्यूज भी होने लगे। बिहेवियरल इश्यूज मतलब जैसे स्टिमिंग करने लगा। स्टिमिंग पहले नहीं था, वो गोल 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 घूम रहा था एंड जैसे भी बाहर जाते थे उसको डिस्कम्फर्ट फील होता था। चिल्लाना, चीखना, वो सभी करता था। साउंड से थोड़ी डिस्कम्फर्ट थी, कुकर की सीटी से डिस्कम्फर्ट थी, और नाम बुलाने पे वो रिस्पॉन्ड नहीं करता था, बट जैसे रैपर का साउंड किया तो वो पलट देता था। तो ये सारी सिम्टम्स थी उसकी, जिसकी वजह से ऑटिज्म का कंफर्मेशन मिल गया हमको और हमने थेरेपी स्टार्ट किया। थेरेपीज हमने ऑनलाइन लिया क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ धारवाड़ कर्नाटका में, वहाँ पे उतना अवेयरनेस नहीं है ऑटिज्म के बारे में, और थेरेपी सेंटर भी कुछ एक है जो ट्रेडिशनल थेरेपी फॉलो करते हैं। ट्रेडिशनल मतलब साम दाम दंड वेद से जो थेरेपी करते हैं, हमने भी स्टार्ट वैसे ही किया था, बट जैसे जैसे इसके बारे में हमने रिसर्च करना शुरू किया तो तभी लगा कि अप्रोचेस अलग अलग है, और बच्चे को जैसे जैसे उसका डायग्नोस है उसके हिसाब से अप्रोच करना पड़ता है। जैसे सबको करते हैं वैसे नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे तो थेरेपी नहीं लिया, ऑनलाइन लिया। ऑनलाइन में भी वही था, वही अप्रोच था, साम दाम दंड वेद से इसको सब कुछ करा। बट अभी रिसेंटली जब मैं रिसर्चर्स हुए हैं, थेरेपिस्ट सामने आए हैं जो ऑटिज्म अफर्मिंग अप्रोच करते हैं। और ऑटिज्म अफर्मिंग थेरेपी क्या होती है, जैसे हमारे बच्चे हैं और जैसे वो सीखते हैं उसके हिसाब से हमको मॉडिफाई करके अडाप्ट होके उनको सिखाना है। ये थोड़ा लंबा है, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। सो जैसे ही हमने ऑनलाइन थेरेपी स्टार्ट किया, ऑनलाइन हमने स्पेशल एजुकेशन और ऑक्यूपेशनल थेरेपी स्टार्ट किया। कहाँ से लिया ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, पहले वीडियोस में आप देख सकते हैं मैं बोल चुकी हूँ, बट अब नहीं बताऊंगी क्योंकि लोगों को लगता है मैं प्रमोट कर रही हूँ उनको। मुझे किसी को प्रमोट नहीं करना है, तो इसीलिए मैं नहीं बताऊंगी। बस हमने स्पेशल एजुकेशन किया फॉर 1 year, ऑक्यूपेशनल थेरेपी किया फॉर 1 year। तो ये थेरेपीज बेसिकली हमको सिखाने के लिए था कि हमारा बच्चा क्या है, उसको कैसे सिखा सकते हैं। तो जैसे मुझे कंफर्टेबल लगा, आई न्यू कि आई कैन मैनेज लक्ष्य, तो मैंने थेरेपीज ड्रॉप कर दी। और जैसे थेरेपीज में सिखाते हैं विजुअल से, तो अभी भी मैं वैसे ही अप्रोच करके उसको कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाती हूँ। बट वी स्टार्टेड अ स्पेशल स्कूल फॉर हिम। तो यहाँ एक और सवाल आता है, वाई स्पेशल स्कूल, वाई नॉट नॉर्मल स्कूल। तो देखिए, मेरा नॉर्मल लोगों से ना विश्वास उठ चुका है क्योंकि दे डोंट मेक एफर्ट। बीट घर पे ही नहीं करते, घर के नॉर्मल लोग ही एफर्ट नहीं करते हैं, और बाहर से लोगों से एक्सपेक्ट करना इज यू नो
नॉट वैलिड, कुछ भी नहीं होता है उनसे, टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे बच्चों के साथ कनेक्शन बढ़ाने के लिए बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है, बहुत पेशेंस होना पड़ता है, एंड नॉर्मल पीपल हैव लॉस्ट दैट, दे डोंट हैव इट इन देम। इसीलिए मैं स्पेशल स्कूल भेजती हूँ। और यहाँ पे एक और सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि स्पेशल स्कूल में भी इल ट्रीट किया जाता है बच्चे को, तो कहाँ भेजें? देखिए, नॉर्मल स्कूल हो, स्पेशल स्कूल हो, पब्लिक प्लेसेस हो, फैमिली गैदरिंग्स हो, हमारे बच्चों को इल ट्रीट किया जाता ही है। वहाँ पे हम पेरेंट्स उनके एडवोकेट बनना है। नॉर्मल स्कूल में आई हैव सीन मैनी स्पेशल पेरेंट्स नॉर्मल स्कूल को भेजते हैं अपने बच्चों को, बट वहाँ पे दे हैव टू फाइट फॉर पार्टिसिपेशन इन एवरीथिंग। हमारे बच्चों को लो, कभी फाइट करना पड़ता है, कभी भीख मांगनी पड़ती है। क्यों भाई, क्यों भीख मांगे हम? हमारे ओनली बिकॉज दे आर नॉर्मल, दे आर नॉट सुपीरियर। वो हमारे बच्चों से सुपीरियर नहीं है, ना ही उनका स्कूल सुपीरियर है, तो क्यों भीख मांगे हमारे बच्चों के पार्टिसिपेशन के लिए? स्पेशल स्कूल में तो अलग ही है, हमारे बच्चों को हर चीज में पार्टिसिपेशन मिलता है, उनका हक है। वो नॉर्मल स्कूल में हो या स्पेशल स्कूल में हो, उनका हर चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए देना उनका हक है। बट नॉर्मल स्कूल में ऐसे करते हैं जैसे कि वो एहसान कर रहे हो, फेवर कर रहे हो हमारा। तो इसीलिए नॉर्मल स्कूल मुझसे नहीं होता है। मैं भीख नहीं मांग सकती हूँ, वो मेरे बच्चे से सुपीरियर नहीं है। मेरे बच्चे को वो समझ नहीं सकते हैं, वो उनकी प्रॉब्लम है, मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ना ही मेरे बच्चे की प्रॉब्लम है। और जहाँ मैं भेजती हूँ वहाँ पे लक्ष्य सेलिब्रेट्स ऑल द फेस्टिवल एंड ही गेट्स, आई मीन वो पार्टिसिपेट करता है हर चीज़ में। एंड आई सी, जैसे नॉर्मल बच्चों के फैंसी ड्रेस होते हैं, यहाँ भी नॉर्मल हमारे बच्चों के फैंसी ड्रेसेस होते हैं, सब कुछ होते हैं, एंड ही एंजॉयस इट। और वहाँ पे मुझे भीख मांगना भी नहीं पड़ेगा कि मेरे बच्चे को ले लो करके। यहाँ नॉर्मल स्कूल में भीख मांगना पड़ता है, एंड आई डोंट वांट टू डू दैट। इसीलिए मैं नॉर्मल स्कूल नहीं भेजती हूँ। और रही बात इल ट्रीट करने की, वो हर जगह होती है, फैमिली में भी होती है, हर जगह होती है। यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर चाइल्ड। कुछ नहीं कर सकते हैं उस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारे बच्चों को समझने वाले लोग ही नहीं हैं। हमारे बच्चों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो टैंट्रम नहीं थ्रो कर रहे, वो इनडिसिप्लिन नहीं है, कुछ नहीं है। लोग उनको समझते नहीं हैं, और हर किसी को हम समझा नहीं सकते। जब समझा नहीं सकते, वहाँ से हट जाओ। अगर वहाँ पे लड़ने की अपॉर्चुनिटी है तो लड़ लो, बस यही कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्ष्य का स्पीच था क्या? हमेशा से ये एक मैं क्लैरिफाई कर दूं, लक्ष्य का जैसे बोलते हैं साउंड्स थे, गिब्रिश लैंग्वेज था। और जैसे 5 years में आया, ही स्टार्टेड 2 words लाइक मम्मी, दे दो, और वो भी हिंदी स्टार्ट किया। आई एम सॉरी फॉर द लैंग्वेज नाउ, क्योंकि मैं कर्नाटक से हूँ, कन्नड़ नहीं सीखा है। आई डोंट नो मेरा बच्चा कहीं से लैंग्वेज पिक किया है। अभी तो ही इज वॉचिंग हिज शोज इन 2 different लैंग्वेज, लाइक तमिल में देखता है और मलयाली में देखता है। तो आई डोंट नो लैंग्वेज, जो अभिमानी है, जो कन्नड़ अभिमानी, मराठा अभिमानी, आई डोंट केयर फॉर दैट, क्योंकि मेरा बच्चा अलग है, हमारा जर्नी अलग है, हमारे गोल्स अलग है। जहाँ मैं रहती हूँ धारवाड़ में, वहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेजेस के लोग हैं। यहाँ पे मारवाड़ीज है, यहाँ पे मराठास है, यहाँ पे हिंदी मुस्लिम्स है। तो यहाँ पे उसके हिसाब से बात करने वाले हैं हिंदी में। उसके स्कूल में भी उसको कन्नड़ा भी सिखाया जाता है, हिंदी भी सिखाया जाता है, इंग्लिश भी सिखाया जाता है। तो उसने टेलीविजन से पिकअप किया हिंदी, एंड ही स्टार्टेड 2 words लाइक मम्मी, खाना, मम्मी, पानी। तो दिस वाज टूटा फूटा, उसने स्टार्ट किया 5 years के बाद। अभी भी उसका वैसा ही है, टूटा फूटा ही है, बट कभी कभी सेंटेंस बोल देता है, बिकॉज ही इज ऑन जस्टाल लैंग्वेज प्रोसेस, बिकॉज ही स्क्रिप्टिंग जो स्क्रिप्ट्स देखता है, वो स्क्रिप्ट्स फॉलो करके सेंटेंस बोलता है उसको, और अपने डे टू डे रूटीन में उसको हम यूज कर रहे हैं अभी। लाइक फॉर एग्जाम्पल, पेपा ने ये किया, पेपा हैड क्वारल विथ सूजी, ऐसे है कुछ, पेपा पे आप देखते हो तो पता चलेगा। तो यहाँ पे भी अगर मैं और मेरे हस्बैंड कुछ झगड़ा किए, तो लाइक पेपा हैड क्वारल विथ सूजी, मी एंड डैड हैव अ क्वारल नाउ, तो वी आर अपसेट। ऐसे उसको समझाने की कोशिश करते हैं, वो स्क्रिप्ट यूज करके, जस्ट अ लैंग्वेज प्रोसेस बोलते हैं। ये नया है मेरे लिए, हम कोशिश में लगे हैं अभी। ही काइंड ऑफ ट्राई टू पुट 3 to 4 words इन अ सेंटेंस, लाइक उसको हिकअप्स आ गया, मम्मी हिकअप्स गॉन, हिकअप्स आर गॉन, ऐसे आता है।
तो ही इज ट्राइंग, okay, he is not being lazy, he is not throwing any tantrum, nothing, he is trying, और हम भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं ये सब में, ओके। तो स्पीच उसका साउंड सभी थे, तो अभी स्पीच ही इज टूटा फूटा जस्टा लैंग्वेज प्रोसेस पे है, तो उसकी स्पीच पहले से थी, साउंड्स थे, अभी वर्ड्स आ रहे हैं, अब वो वर्ड्स को वो सेंटेंस में पिरोने की कोशिश भी कर रहा है, एंड ही इज 11 years old, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीच थेरेपी काम करता है? डिपेंड्स कैसा है, क्योंकि जैसे मैंने बोला लक्ष्य जस्टा लैंग्वेज प्रोसेस में है, तो स्पीच थेरेपिस्ट हमको ऐसे ऐसे टूल्स देते हैं जहाँ पे अप्लाई करने के लिए, लाइक उसको विजुअल शेड्यूल दिखाओ, विजुअली बात करने की कोशिश करो, पेपा पिक्स के बुक मंगा के उससे बात करने की कोशिश करो, तो ऐसे ऐसे टिप्स देते हैं जिससे मदद होती है। ओके, जिन बच्चों के लाइक साउंड्स ही नहीं है, वहाँ पे कुछ अलग तरीके का थेरेपी काम करता है। जो बच्चा स्टैमरिंग करता है उसके लिए अलग थेरेपी है। तो ये स्पीच थेरेपी वर्क्स डिपेंडिंग अपॉन योर चाइल्ड्स कंडीशन, ओके। और एक ये क्वेश्चन तो वर्ल्ड वाइड हो रहा है आजकल, ऑटिज्म और गट हेल्थ का क्या है? ऑटिज्म और गट हेल्थ का नहीं, इंसान और गट हेल्थ का है, ह्यूमन और गट हेल्थ, ओके। ऑटिज्म को उसको कनेक्ट करके एक बिजनेस बनाया जा रहा है इन द नेम ऑफ डिटॉक्स, इन द नेम ऑफ गट हेल्थ मैनेजिंग, गट हेल्थ माइक्रोब्स, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। ये सारे पैंतरे हैं, कुछ नहीं है। नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, उसका गट भी होता है ना। ऑटिज्म बच्चों का सिर्फ ऑटिज्म बच्चों का गट होता है? नहीं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का भी गट होता है, उससे हमारा ब्रेन रिलेटेड होता है। इट्स कॉल्ड, गट इज कॉल्ड एज अ सेकेंड ब्रेन। ये तो हमने इवन स्कूल्स में सीखा है। बट इनका गट सेंसिटिव होता है सर्टेन फूड्स। तो पहले जाते ही थेरेपीज में आपको डॉक्टर्स ग्लूटेन और डेयरी अवॉइड करने को बोलते ही है। तो ये अवॉइड हो गया तो खत्म ही हो गया ना। यही मेन चीजें हैं जो यूजुअली ऑटिस्टिक बच्चों को अफेक्ट करती है। और जब हमने ये सब स्टॉप किया ही है तो क्या डिटॉक्स करने का क्या है? नॉर्मल फूड खिलाओ, घर का खाना खिलाओ, बाहर का ऐसे मैदा जंक ऑयली नहीं खिलाना है। ये नॉर्मल बच्चों को भी है, नॉर्मल लोगों को भी है। सिर्फ ऑटिज्म बच्चों को ऐसे करेंगे हमने ये डिटॉक्स दे दिया, ये नहीं वर्क होता है। यू माइट एंड अप डैमेजिंग सम अदर ऑर्गन ऑफ योर किड, ट्राई एक्सपेरिमेंटिंग सच थिंग्स। कोई मेडिसिन नहीं है, बिकॉज दिस इज अ कंडीशन। इस कंडीशन का जड़ ही रिसर्चर्स को अब तक मालूम नहीं है। एवरीथिंग इज अज्यूम्ड, एवरीथिंग इज अजम्पशंस। रिसर्चर्स बोलते हैं जेनेटिक्स है, अजम्पशन है। रिसर्चर्स बोलते हैं स्ट्रेस है, अजम्पशन है। स्ट्रेस, मेरा तो प्रेगनेंसी के टाइम में मैं तो फुल स्ट्रेस फ्री थी, फिर भी हुआ ना। हमारे बच्चे जो है वो कोई एरर की वजह से पैदा नहीं हुए हैं, दे आर पार्ट ऑफ अ एवोल्यूशन। हम भी एक पार्ट ऑफ एवोल्यूशन थे ना एक टाइम पे, जहाँ पे वी वेर, क्या बोलते हैं, मंकी से बने थे, हमारे एंसेस्टर्स मंकी थे। तो एवोल्यूशन होते होते हम ऐसे हैं। हम पहले ऐसे बात नहीं करते थे, हमारी लैंग्वेजेस नहीं थी, हमारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई है। सो दैट वाज एन एवोल्यूशन। नाउ आवर किड्स आर पार्ट ऑफ अ एवोल्यूशन। आप किसी डॉक्टर से पूछो या स्पिरिचुअल लीडर से पूछो, वो यही बोलेंगे कि इनमें कोई एरर नहीं है। दीज आर पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। डीएनए में चेंज कोई ह्यूमन चेंज नहीं हुआ है, ये डीएनए कोडिंग में चेंज की वजह से ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। और आपको क्या लगता है कि ह्यूमन ने चेंज किया है वो कोडिंग, डीएनए कोडिंग? डीएनए कोडिंग डीकोड अभी तक किसी से नहीं हुआ है। वो डीएनए कोडिंग कैसी होती है, क्यों होती है, कौन करता है, पता नहीं है, बट होती है ये पता है। आई मीन लाइक जो क्रिएटर बोलते हैं ना, वो क्रिएटर ही ये डीएनए कोडिंग में ये कर रहे हैं, मतलब हफरा दफरी कर रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशन। ये बच्चों, इन बच्चों का माइंड रीडिंग होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इन बच्चों में कुछ सुपर पावर्स होते हैं। हर किसी में नहीं हो सकता, बट होते हैं। सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, उनकी मेमोरी तेज होती है, इनका इंट्यूशन जो गट फीलिंग होती है वो अच्छी होती है। वो कुछ लोगों को वाइब से पहचानते हैं, कुछ लोगों को सेंसेस से पहचानते हैं। तो ये बच्चे आर फ्यूचर ऑफ आवर अर्थ। यहाँ पे ऐसे बच्चों की तादाद ज्यादा हो रही है बिकॉज दे आर, द एवोल्यूशन इज हैपनिंग। दीज काइंड ऑफ किड्स आर बीइंग born because there is something change is happening in this earth,
and they are part of that change. So accept it, embrace it, celebrate it instead of fixing it. There is nothing to fix. They are born that way. प्रकृति ने ही उनको बनाया है ऐसे. तो आप only because you have given birth to them, you don't have right to change their brain. So जो देते हो आप supplements to change, modify their brain, it's not good. You are harming them. अभी ऑटिस्टिक अडल्ट्स के इंटरव्यूज आपने देखे होंगे तो आप उनको पूछा गया है सवाल कि डू यू वांट टू चेंज योर सेल्फ. दे से नो बिकॉज दे सी वर्ल्ड इन वेरी डिफरेंट मैनर बिकॉज ऑफ विच दे डोंट वांट टू चेंज देमसेल्फ. एंड ओनली नॉर्मल लोग उनको चेंज करना चाहते हैं. ऑटिस्टिक लोगों को उनसे कोई तकलीफ नहीं है. ऑब्वियसली दे आर ट्राइंग टू अडॉप्ट टू नॉर्मल बट अल्टीमेटली दे आर helpless because you don't understand them. You want to fix them. You want to fix their gut. You want to fix their brain. क्यों करना चाहते हो? क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं क्या हमारे बच्चे नॉर्मल होंगे. नॉर्मल का डेफिनेशन क्या है? आपका बच्चा नॉर्मल स्कूल जाए, बेतुकी कंपटीशन में हिस्सा ले जो जिंदगी में कोई काम नहीं आने वाला, बेतुकी जेलेसी ले ले अपने दोस्त से क्योंकि उसका नंबर ज़्यादा आ गया है, झूठ बोले पेरेंट्स से क्योंकि कुछ गलत हो गया. तो बच्चे तो ऐसे ही सीख के आते हैं ना झूठ बोलना. प्रिटेंड करें कि मुझे ये पसंद है, मुझे ये रिश्तेदार पसंद है, उनसे फेकली हाँ ही बात करें. ये है आपका नॉर्मल का डेफिनेशन. और ये नॉर्मल बनाना चाहते हो आपके बच्चों को आप. हमारे बच्चे प्रिटेंड नहीं कर सकते, हमारे बच्चे फेक नहीं कर सकते, हमारे बच्चे झूठ नहीं बोल सकते. इसमें आपको क्या प्रॉब्लम दिखती है? ये अच्छा है ना. रिसेंटली अभी आज सुबह ही मेरी दोस्त ने मैसेज किया था. उसकी बच्ची है, 2 बच्चे हैं उसके. वो बड़ी बेटी नॉर्मल है, छोटी बेटी ऑटिस्टिक है. तो बड़ी बेटी को एक बर्थडे इनविटेशन आया तो इसने मैसेज किया कि मेरी छोटी बेटी को भी भेज दूँ मैं. तो उसने इतनी रूडली मैसेज किया कि नहीं आपकी छोटी बेटी को मैं मैनेज नहीं कर पाऊँगी, 10 बच्चे हैं और मेरे रिलेटिव्स भी आएंगे. तो दिस इज़ नॉर्मल. उसका बिहेवियर नॉर्मल है ये करना कि हमारे बच्चों को रिजेक्ट करना. एक छोटी सी बच्चे को बच्चे के बर्थडे पार्टी से रिजेक्ट करना. इज इट नॉर्मल? दिस इज व्हाट नॉर्मल इज फॉर मी. मैंने अब तक नॉर्मल लोगों को ऐसे ही देखा है जो हमारे बच्चों को पागल बोलते हैं, जो हमारे बच्चों को वियर्ड नजर से देखते हैं, जो हमारे बच्चों को समझने के बदले जज कर देते हैं और उनको एक थ्रेट के तौर पे देखते हैं. जैसे ही मेरा बच्चा है उनके बच्चों को ऐसे पीछे हाइड करते हैं जैसे कि हमारा बच्चा उसको खा जाएगा. ये नॉर्मल है आपके लिए? नॉर्मल बच्चे भी मेरे बच्चे को देख के जज करते हैं. उनको कैसे शिक्षा मिली होगी कि ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाए. उसको शायद प्रिटेंड करके बात भी कर ले, वहां पीछे जाके हंस के बात करेगी कि अरे वो तो पागल है. ये नॉर्मल है और ये नॉर्मल बनाना चाहते हैं आप अपने बच्चों को. क्या प्रॉब्लम है? आप हमारे बच्चे काफी सुलझे हुए हैं अगर उनको एक रूटीन में सेट कर दिया तो. और नॉर्मल बच्चों को भी पालना आसान नहीं है. हमारे बच्चे तो इजी है एक्चुअली. नॉर्मल बच्चों का कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट चलता रहता है स्कूल में. और टीन्स में आ गए तो नॉर्मल बच्चों के पेरेंट्स का टेंशन सोच भी नहीं सकते उतना टेंशन होता है. वो रात भर जागते रहते हैं अपने बच्चों के बारे में सोच के कि कहीं उनके बच्चे दुनिया में खो ना जाए, कहीं उनके बच्चे किसी एडिक्शन में ना पड़ जाए. हमारे बच्चों का तो ऐसा नहीं है ना. नॉर्मल बच्चों का पालना भी आसान नहीं है आजकल के ज़माने में. सब डिफिकल्ट है एक्चुअली. आजकल के ज़माने में बच्चों का पालना ही आसान नहीं है. वैसे तो हमारे बच्चे हमारी बात सुन के चुपचाप घर पे बैठते तो है. नॉर्मल बच्चे बिल्कुल नहीं सुनते हैं. उनके पेरेंट्स काफ़ी परेशान रहते हैं. बेतुकी कंपटीशन में पेरेंट्स को भी पढ़ना पड़ता है. उनकी बेटी से कंपटीशन करो, इनके बच्चे. हमारे तो कोई कंपटीशन नहीं है. हमारे लाइफ गोल से अलग है. और नॉर्मल बच्चे कुछ साल मतलब उन्होंने पढ़ाई कर ली, इंजीनियरिंग कर ली, कुछ भी कर ली, करके क्या होता है 25-30 साल में उनको पता चलता है कि हमें करना ही नहीं है. फिर जाके तब वो थेरेपी लेते हैं, तब उनको पता चलता है कि उनका इंटरेस्ट कुछ और इसमें है. पर हमारा तो अच्छा ही है ना. हम अभी से ही हमारे बच्चों के इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि उनको क्या इंटरेस्ट है, वही सिखाने की कोशिश कर रहे हैं. ना कि अलजेब्रा सिखा रहे हैं, अर्थमेटिक सिखा रहे हैं, कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं जो आगे जाके फायदा ही नहीं रहेगा. हमने भी सिखा है ना, कितना फायदे में आए हैं वो सब कुछ. तो नॉर्मल नहीं है आपके बच्चे, ऑटिस्टिक है. तो एक्सेप्ट इट. यहाँ पे हमारे नेबरहुड में एक बंदा है, वो हमेशा बोलता है कि काश मेरे पास ऐसा एक बच्चा होता. क्योंकि भगवान सबको ऐसे बच्चे नहीं देते हैं. स्पेशल लोगों को ही स्पेशल बच्चे मिलते हैं. मेरा नॉर्मल बच्चे है कि वो अफसोस करता है कि उसको नॉर्मल बच्चे है.
एंड ही एक्चुअली प्रेजेस एट सेइंग कि आप शायद अच्छे हो इसीलिए आपको ऐसे बच्चा मिला है. सो यस, यू हैव समथिंग इन यू. ये बच्चे आपको फिक्स करने आए हैं, आप उनको फिक्स मत करिए. फिक्स योर थिंकिंग, थिंक हायर लेवल कि हाँ हमको ऐसे बच्चे मिले हैं, हम इनके साथ अपनी ज़िंदगी आराम से स्लोली जी सकते हैं. बहुत सारे लोगों को लगता है कि कब तक इनके पीछे लगे रहे, कब तक इनके बारे में ही सोचते रहे. ये आपकी मेंटालिटी है. बच्चों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, उनको सपोर्ट करने की ज़रूरत है. थोड़ी बहुत सपोर्ट थोड़ी देर लगेगी. नॉर्मल बच्चों को भी सपोर्ट चाहिए होता है यार, हमारे बच्चों को भी सपोर्ट चाहिए, तो थोड़ी देर लगेगी पर वो अपने आप को संभाल लेंगे. इट्स जस्ट यू आर थिंकिंग कि ये बच्चा हमारा ख्याल रखेगा फ्यूचर में, ये हमारे साथ रखेगा. या इफ़ यू वांट टू फ्लॉन्ट योर चाइल्ड लाइक हाँ फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, इंजीनियरिंग कर रहा है, डॉक्टर कर रहा है, ये नहीं हो पा रहा है इसीलिए शायद आपको बुरा लग रहा है. तो इसमें आपके बच्चे की कोई गलती नहीं है. इट्स योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योर चाइल्ड. नॉर्मल चाइल्ड होता तो भी कंप्लेंट करते आप. तो बच्चों की कोई गलती नहीं है, आपके एक्सपेक्टेशंस जो है आपके बच्चों पे, दैट इज द प्रॉब्लम विच यू आर फेसिंग. दैट इज वेयर यू आर फीलिंग कि मुझे ऑटिस्टिक चाइल्ड से प्रॉब्लम है. यू डोंट हैव प्रॉब्लम विथ ऑटिज्म और ऑटिस्टिक चाइल्ड. You have problem because you have expectations. So stop expecting, start accepting and learn and unlearn. काफ़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती है पेरेंटिंग में हो या कुछ भी हो. इस जर्नी में, स्पेशल पेरेंट्स की जर्नी में काफ़ी चीज़ें अनलर्न करनी पड़ती है. पेरेंटिंग ही देखो यार, हमारे पेरेंट्स हमको कैसे पाला पोसा और हम कैसे पाल रहे हैं. तो देर इज चेंज, देर इज एवोल्यूशन एंड यू आर पार्ट ऑफ दिस एवोल्यूशन. Thank God for that. Thank God. Be grateful for what you have. You have a amazing child. उसके लिए रोज भगवान को थैंक यू बोलो क्योंकि बाहर बहुत प्रॉब्लम है. एक एक वक्त की रोटी का प्रॉब्लम है. कहीं कहीं फिजिकली अच्छे नहीं हैं बच्चे, कहीं कहीं कुछ बच्चे ज़्यादा दिन नहीं रहते हैं बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, हेल्थ इश्यूज और समथिंग. हमारे बच्चे हेल्दी है, साउंड है, बिहेवियरल इश्यूज है, दे विल गो. लक्ष्य 11 साल का हो रहा है, अभी थोड़ी उसको एडजस्टमेंट हो रही है इस दुनिया से. मैं हमेशा से कहती हूँ ऑटिस्टिक किड्स आर नॉट डिजाइंड फॉर दिस वर्ल्ड, दे आर एडजस्टिंग. सो हेल्प देम एडजस्ट. ये दुनिया के लिए वो बने ही नहीं है, इसीलिए तो वो झूठ नहीं बोल पाते, इसीलिए तो वो प्रिटेंड नहीं कर पाते, इसीलिए तो प्यार भी फेक नहीं कर पाते. आप देखते हो बच्चे प्यार फेक करते हैं कि हाँ मैं ज़्यादा दिन के बाद कहीं किसी के घर गई हूँ तो नॉर्मल बच्चे आके गले लगेंगे, हाँ मैं मिस किया करके. बट ऑटिस्टिक बच्चे नहीं गले लगेंगे क्योंकि उनको तो लगेगा कि स्ट्रेंजर ही है, ये तो आया ही नहीं है. यू नीड टू स्पेंड टाइम विद आवर किड्स. टाइम इज द ओनली सोल्यूशन फॉर ऑटिज्म. पेशेंस रखो, होता है, ठीक है. डोंट जज आवर किड्स क्योंकि ऐसे है वैसे है, बाहर तो जज करते ही है. बट एज अ पेरेंट्स इफ यू ऑल्सो स्टार्ट जजिंग योर किड्स तो वो कहाँ जाएंगे. आपके भरोसे तो वो आए हैं क्योंकि इट वॉज योर चॉइस टू हैव किड्स. दे डिडंट आस्क, उन्होंने पूछा नहीं आपको पैदा करने के लिए, बट इट वॉज योर चॉइस, राइट. बिकॉज ऑफ दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ दैट. कितना दिन, कब तक, आई डोंट नो, बट यू हैव टू. अब ये छोड़ के भी क्या करने वाले हो. काम करना है, बाहर घूमना है, घूम सकते हो. यू नीड टू फाइंड आउट अ वे. नॉर्मल बच्चे रहे तो घूमने नहीं जा सकते हैं, वैसे उनकी कॉम्पिटिशन्स उनके. मैं नॉर्मल पेरेंट्स मतलब नॉर्मल बच्चे हैं वो, ऐसे मेरे फ्रेंड्स हैं वो बोलते हैं नहीं होता है यार स्नेहा, इसका तो हर हफ्ते एक कॉम्पिटिशन रहता है, हर हफ्ते एक प्रोजेक्ट रहता है, कहीं भी जाने नहीं होता है. नॉर्मल पेरेंट्स पे कंप्लेंट करते हैं. हमारे बच्चे की वजह से मैंने सुना है, अरे कहीं आ नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, ऐसे बच्चे को रख के. नहीं, आप आ सकते हो, आप जा सकते हो. इट्स जस्ट दैट यू कांट फ्लॉन्ट योर चाइल्ड देयर. आपको दिक्कत लगती है, अरे वहाँ पे कुछ टैंट्रम थ्रो करने लगा. टैंट्रम नहीं, जब किसी के घर जाते हैं तो उसका सेंसरी ओवरलोड होता है, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं. उनका ये घर सेफ स्पेस है, नया जगह पे जब जाएंगे उनका एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होता है क्योंकि जब वो जाते हैं उनकी सेंसेस स्ट्रांग है तो वहाँ कोई स्मेल उसको पसंद नहीं आता रहेगा, कोई साउंड उसको डिस्टर्ब करता रहेगा, या सोफा का मटेरियल उसको इचिंग लग रहा होगा. तो यस, नई जगह पे दिक्कत होती है हमारे बच्चों को. यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू ट्रेन योर सेल्फ, है ना. तो बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है यार. जब भी आप मुझसे बात करने आते हो तो मुझे ऐसे लगता है बच्चों की प्रॉब्लम नहीं है.
इट्स योर एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ओके, ये क्वेश्चन हमेशा होता है कि सेकंड चाइल्ड मुझे पूछते हैं, आई डोंट नो हाउ कम दे आस्क मी दिस इज वेरी प्राइवेट, स्टिल दे आस्क, मे बी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आई एम नॉट जजिंग यू। इट्स लाइक पूछना चाहते हैं कि सेकंड चाइल्ड इसीलिए नहीं किया क्योंकि वो भी ऑटिस्टिक हो सकता है, आपको किसी ने बोला है, डॉक्टर ने बोला है या कुछ नहीं। ये डिसीजन मेरा पहले से ही था कि आई वॉन्ट वन किड, कुछ भी हो, गर्ल हो, बॉय हो, गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो। ऑटिस्टिक एक ऐड नहीं किया था, ऑटिस्टिक पे ऐड कर लूँ, ठीक है। ऑटिस्टिक हो, कुछ भी हो, दिस वॉज वेरी वे बिफोर कंसीविंग लक्ष्य, आई हैड दिस डिसीजन इन माई लाइफ कि आई हैव ओनली वन चाइल्ड। वो होता है ना, सब लोग करते हैं कि कुछ लोगों को लगता है मैं 2 चाइल्ड, मेरा भी लाइक ऐसा ही था, मैं अकेली हूँ, मुझे भी एक ही बच्चा चाहिए था। तो इसके बाद जब लक्ष्य हुआ तो काफ़ी लोगों ने बोला कि हाँ अभी ऐसा हो गया तो यू हैव टू हैव सेकेंड चाइल्ड नाउ। तो आई वाज लाइक नो, क्या प्रॉब्लम है, ऐसा है तो क्या प्रॉब्लम है, अरे आप नहीं रहोगे तो कौन देखेगा उस बच्चे को, अभी वो बच्चा पैदा ही नहीं हो, उस पर ऑलरेडी मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी थोप के उसका स्वागत करूं, दिस इज नॉट फेयर। ये मेरे हिसाब से तो फेयर नहीं है। आउट ऑफ लव, मतलब मैंने पहले से ही डिसाइड किया था मुझे 2 बच्चे चाहिए, सिबलिंग्स का लव देखना है, तो आई वुड हैव थॉट ऑफ हैविंग अ सेकेंड चाइल्ड, मुझे पहले से ही ऐसा कुछ नहीं था। आउट ऑफ लव इफ यू वांट टू हैव अ सेकेंड चाइल्ड प्लीज हैव, बट ओनली बिकॉज ये बच्चा ऐसा है, उसको देखने के लिए दूसरा बच्चा पैदा नहीं करना है, क्योंकि हम एज अ अडल्ट हमें इतना चैलेंजिंग लगता है ऐसे बच्चों को देखना। जस्ट इमेजिन वो छोटा बच्चा आएगा और हम बोलेंगे कि हाँ भाई लक्ष्य का ख्याल रखो, तो उसकी लाइफ नहीं होगी, उसके ड्रीम्स नहीं होंगे। यू आर काइंड ऑफ एनफोर्सिंग योर एल्डर किड ऑन स्मॉल चाइल्ड, एंड ये गारंटी कोई डॉक्टर नहीं देता है कि सेकेंड चाइल्ड नॉर्मल होगा। बहुत सारे लोगों का सेकेंड चाइल्ड नॉर्मल हुआ है, बट गारंटी कोई नहीं देता, क्योंकि ये पेट में जब बच्चा रहता है उसमें हम डायग्नोज कर पाए ऐसा कोई सिम्टम्स नहीं होता है। बट यस, द ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूरो डाइवर्स ब्रेन डेवलपमेंट जो होता है वो पेट में ही चालू हो जाता है, बट इसका कोई टेस्ट नहीं है, स्क्रीनिंग नहीं है, वो 3D स्क्रीनिंग वगैरह वगैरह बोलते हैं, बट कोई कंफर्म्ड नहीं देता है कि ऑटिस्टिक नहीं पैदा होगा कि नहीं, क्योंकि बारीक डिटेलिंग है जो ऊपर वाले ने किया है, कोई इंसान नहीं ढूंढ सकता है, तो गारंटी तो नहीं देता है। बट येस, आई डिडंट हैव सेकेंड चाइल्ड बिकॉज इट वॉज माई चॉइस। बट इफ यू थिंक कि हाँ इस बच्चे को देखने के लिए सेकेंड चाइल्ड होना है, इट्स नॉट फेयर ऑन सेकेंड चाइल्ड, नीदर इट्स फेयर ऑन फर्स्ट चाइल्ड। हर तरीके से सोचना पड़ता है, जस्ट हो जाएगा, भगवान ने हमको ये बॉडी दी है और ये प्रोडक्शन सिस्टम दिया है जहाँ पे हम बच्चा पैदा कर सकते हैं, इसकी वजह से ऐसे ही थोड़ी ना पैदा करना है, वो भी आजकल के ज़माने में, इतनी महंगाई के ज़माने में, है ना। मेरा तो ऐसा है, आई डोंट नो अबाउट यू, बट इफ़ यू वांट टू हैव सेकेंड चाइल्ड कोई गारंटी नहीं देता है, एंड इफ़ यू वांट टू हैव इट आउट ऑफ लव, हैव इट, आराम से पैदा कर लो। बट अगेन उसको देखने के लिए वो फर्स्ट चाइल्ड हो सेकेंड चाइल्ड हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनेंगे, आजकल के ज़माने तो बिल्कुल नहीं बनेंगे। बट मेरे लिए इट वॉज नो, अ बिग नो, ठीक है। Oh my god, this is a big video. Thank you for watching this video. Until my next video, stay happy, stay healthy. Hakuna Matata. और आपके अगर फिर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। थैंक यू।